ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 गोवा की, ठीक है, यानी सीओए। तो सुनो, इस जो यूनिट में ना सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे कि करके, और पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, इसमें डायग्राम भी बता दूंगा ताकि आप लोग उसे बनाकर आएं और मार्क्स भी अच्छे से ले लें, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर बात करें, द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स performed by the CPU to fetch, decode and execute and complete one instruction stored in memory। तो ये ध्यान रख लो कि ये जो fetch, decode और ये execute जो आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यही चीजें होती हैं हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल में। यानी कि होता क्या है पूरी तरीके से अगर तुम जानो तो देखो, जो सीपीयू में जो भी हमारे परफॉर्मेंस होती है, यानी कोई भी क्वेरी हम सीपीयू को देते हैं और वो कुछ भी सॉल्व करता है, तो वो किस तरीके से करता है, तो वो सबसे पहले करता है फैच करता है, देन डिकोड करता है एंड देन उसे फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यही हमारी एग्जैक्ट चीजें होती हैं, वो हमारे सीपीयू में होती हैं। एंड देन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, स्टोर करता है मेमोरी में, ठीक है। सो इट ऑल्सो कॉल्ड द मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसे हम लोग मशीन साइकिल भी कहते हैं और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इन्वॉल्व 3 सब साइकिल, यानी कि फैच साइकिल, डिकोड साइकिल एंड हमारी आती है एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसमें कौन कौन सी साइकिल आती है, 3 साइकिल आती हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। ये हो गई इसकी सब साइकिल। अब हम एक एक बात करते हैं, फैच साइकिल क्या होता है। देखो, फैच साइकिल क्या होता है, द फैच साइकिल रीड्स द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। यानी फैच साइकिल क्या करता है, ये क्या रीड करता है डाटा को, कहां से, मेमोरी से प्रोसेसर के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि अब ये फैच हो गया, मतलब जो हमारा ऑपरेशन होने वाला है वो हमारे पास आ चुका है सीपीयू के पास, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो हमारा आगे होगा डिकोड साइकिल में, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिकोड साइकिल की। तो डिकोड साइकिल हैंडल्स द ऑपकोड एंड डिकोड्स द फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेप। तो डिकोड साइकिल क्या करता है, ये हैंडल करता है ऑपकोड और डिकोड करता है उसे, ठीक है, फैच इंस्ट्रक्शन से जो हमें चीजें मिलती है, और उसे मेंटेन करके रखता है किसके लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, एग्जीक्यूशन स्टेप के लिए, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल। तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन साइकिल की, देखो, एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन, मतलब एग्जीक्यूट साइकिल क्या करती है, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करती है जो भी हमारा ऑपरेशन होने वाला होता है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये है तुम्हारा पूरा क्या, बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम, ठीक है। इसमें तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ, देन क्या हुआ, फैच द इंस्ट्रक्शंस हुआ एंड देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड फिर देन हमारा वो एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन एंड। तो ये तुम्हारा पूरा क्या होगा, बेसिक डायग्राम होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल का, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो तुमने पढ़ा होगा कि एक हमारा इंटरप्ट भी आता है, ठीक है। यानी ये हमारा दूसरा डायग्राम जो वो है हमारा इंटरप्ट का, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, हाँ। तो दो इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट, यानी कि अगर देखो तुम अगर कुछ काम कर रहे हो और बार बार तुम्हें आगे कोई तंग करे, मान लो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें बार बार कोई डोर नॉक कर रहे, बार बार करे जा रहा है, मतलब इंटरप्ट कर रहा है बीच में, तो तुम्हें क्या होगी, उससे प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, डिले हो जाएगा ना। वो यही चीजें होती हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ऑपरेशन स्टार्ट होगा, देन द फैच द इंस्ट्रक्शन होगा, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन होगा, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन होगा, देन हम लोग चेक करेंगे इंटरप्ट है कि नहीं। अगर इंटरप्ट है तो हम लोग उसे भेज देंगे प्रोसेस इंटरप्ट में, वरना हमारा फिर से रिस्टार्ट कर देंगे या फिर एंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है हमारी यहाँ पे जब हमारे पास इंटरप्ट होता है, ठीक है। तो बस तुम लोग को बस डिफरेंस ये है, बस चेक इंटरप्ट आ जाएगा और प्रोसेस इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम थ्योरी में समझ लेते हैं कि थ्योरी में हमें कैसे लिखना है, ठीक है। देखो, प्रोसेसर चेक फॉर वैलिड इंस्ट्रक्शन, यहां देखो, प्रोसेसर चेक फॉर वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। प्रोसेसर क्या करता है, चेक करता है वैलिड इंटरप्ट को, जैसे सारी साइकिल क्या होती, कंप्लीट हो जाती है। इफ द वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज प्रेजेंट देन प्रोसेसर सेंड्स करंट कंडीशन टू प्रोसेसर इंटरप्ट, ठीक है, फॉर हैंडलिंग द इंटरप्ट कंडीशन। अगर प्रोसेसर क्या करता है, चेक कर लेता है, वो वैलिड इंस्ट्रक्शन वो होता है हमारा इंटरप्ट होता है, देन उसे हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं करंट कंडीशन में टू प्रोसेस इंटरप्ट, ठीक है, और हैंडल करते हैं क्या, इंटरप्ट कंडीशन को, ठीक है। लेकिन फिर हमारा आखिरी में क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस प्रोसीजर स्टार्ट द न्यू इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इंटरप्ट। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो प्रोसेसर फिर से क्या करता है, साइकिल को स्टार्ट कर देता है जहां से हमारा इंटरप्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा चीज आती है स्टेट डायग्राम इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये तो तुम लोग को मतलब बना के ही आना है, यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये तुम लोग अगर किसी कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी समझ रहे हो ना, तो मैं पूरा चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन फैच करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शन ऑपकोड डिकोडिंग में, और जब ऑपकोड डिकोडिंग हो जाती है फिर हमारा होता है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जब ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन होता है तो फिर हमारा होता है फिर ऑपरेंड फैच के बाद होता है हमारा डाटा ऑपरेशन,
ठीक है। डाटा ऑपरेशन के बाद हमारा आता है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन अगेन, ठीक है, ताकि सही चीजें अच्छे से हो जाए। फिर होता है हमारा ऑपरेंड स्टोर, जैसे ऑपरेंड स्टोर होगा ये चीज हो जाएंगी, ठीक है। फिर होता है चेक इंटरप्ट करते हैं हम लोग, चेक इंटरप्ट होता है तो हम लोग कहाँ भेजते हैं, प्रोसेस इंटरप्ट में, प्रोसेस इंटरप्ट में भेजते हैं। अगर ये होता है तो फिर सीधे यहाँ आ जाता है, बाकी अगर नहीं होता है तो हमारे यहाँ आ जाती है, यानी कि नो वाले कंडीशन हो जाती है और ये यस वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी होती है किसमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट में। ओके, तो अब हम आगे थोड़ा और थ्योरी से समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंक्लूड 3 फील्ड्स एज ऑपकोड, ऑपरेंड एंड इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब जैसे तुमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझा, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या क्या चीजें करता है, उसमें हमारा ऑपकोड भी होता है, ऑपरेंड भी होता है और इंस्ट्रक्शन एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं एक करके कि क्या क्या चीजें ये हैं। ऑपकोड हम किसे कहते हैं, देखो, द ऑपरेशन कोड फील्ड इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। द ऑपरेशन कोड स्पेसिफाई बाय बाइनरी कोड, हेंस इट इज कॉल्ड ऑपकोड। यानी कि जो ऑपरेशन का कोड होता है ना, जिसमें जो तुम लोग कोई प्लस माइनस करते हो तो 2+3 करते हो, यहाँ जो प्लस हुआ ये हमारा क्या होगा, ऑपकोड होगा। ओके, फिर आता है हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड, मतलब कि जो ऑपरेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स होता है जिसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, और डेस्टिनेशन वो होता है जहां हमें पहुंचना होता है, ठीक है। द सोर्स ऑपरेंड मे बी इन सीपीयू रजिस्टर और इन द मेमोरी। तो ऑब्वियसली बात है सोर्स ऑपरेंड जो होगी तुम्हारे पास पहले से ही होंगे, है ना। Many times the instruction specify the address of source operand can be accessed by and operand implement by the CPU according to the given instruction, ठीक है। The operand on which we have to perform opcode is known as source operand। यानी जैसे मान लो तुम कर रहे हो 2+3, तो 2 और 3 तुम्हारे क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे, सोर्स ऑपरेंड होंगे, ठीक है। और प्लस तुम्हारा हो गया ऑपकोड हो गया, ठीक है। द ऑपरेशन एग्जीक्यूट बाय द CPU may produce result. Most of the time the result is stored in one of the other operand, such as operand is known as the destination operand, ठीक है। तो अभी जब तुम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की साइकिल समझोगे ना, अभी जिसमें आता है तुम्हारा 2 3 1 0 1 वाले फॉर्मेट, उसमें तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से हम लोग ऑपकोड और ऑपरेंड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा सोर्स ऑपरेंड वही हो जाएगा, जैसे तुम 2+3 करो तो 2 और 3 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑपरेंड हो जाएंगे। लेकिन तो 2+3 जो तुम्हारा आंसर आएगा 5, वो तुम्हारा क्या रहेगा, क्या, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगला टॉपिक जो वहां आ रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।